Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards another question. Question number 2. So let's see क्या है question में. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. तो हुआ क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा फिगर से इसे समझते हैं. सपोज करते हैं मेरा ये ग्राउंड का एरिया हो गया, ठीक है. नाउ मैं यहाँ से कुछ भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करती हूँ, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है. सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट में एक कर्व पाथ देखा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन था. जनरली आप किसी बॉल को भी अगर फेंकते हो तो हमेशा वो इस डायरेक्शन में जाकर ग्राउंड पे जाता है वापस, ठीक है. तो बिल्कुल यही हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन रहा है. The initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट गिवन है कि जिस भी पॉइंट से, सपोज ए पॉइंट से मैंने अपने बॉल को थ्रो किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बॉल है, तो जिस पॉइंट से थ्रो करा बिल्कुल मेरी सीध में नीचे जाके वो पॉइंट बी पॉइंट पे रुक गया, ठीक है. सो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल हमारा डिस्टेंस रहेगा, जिस जगह से उसे थ्रो किया गया है और जिस जगह पे वो वापस जाके ग्राउंड पे रुका है, ठीक है, तो वहां का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है. सेम पाथ पे सेम एक सीध में डिस्टेंस है. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. अब हमें पता है कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, हर वक्त पे इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपना एक फोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से वो नीचे अल्टीमेटली ग्राउंड पे आके रुक गया. ऐसा ही होता है फॉर एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं तो थोड़ी टाइम बाद वो अपने आप ही ग्राउंड पे आके रुक जाता है. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसे अपने तरफ, क्योंकि एक तो उसका एनर्जी खत्म हो जाता है, प्लस उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपनी तरफ उसे पुल करता है और एक जगह पे रोक देता है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फोर्स काम कर रही है वो कौन सी फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के होने से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देन हम ये कह सकते हैं दैट वर्क डन हुआ है. बट देन यहाँ पर डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो लेट्स सी कि हमारे आंसर में क्या दिया गया है. Since the body returns to the point which is on the same horizontal line through the point of projection. So यही मैंने आपको समझाया था कि जिस पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, थ्रो किया गया है, बिल्कुल सेम उसी सीध में हमारी बॉल आके वापस अर्थ सरफेस पे रुका है. सो क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का एरिया था दैट इज ऑन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सो no displacement has taken place against the force of gravity. Therefore, no work is being done by the force due to gravity. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारा जो फोर्स है वो कोई भी और फोर्स नहीं बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, प्लस जहां से आपने फेंका था उसी बिल्कुल सीध में हमारा ऑब्जेक्ट आके रुक गया है. तो यहाँ पर क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, दैट इज व्हाई हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता हुआ नहीं दिखा है. इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे चाहे वो दो अलग अलग पॉइंट्स ही क्यों ना हो, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. दैट इज व्हाई हम क्या कह सकते हैं, दैट कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ नहीं है. और डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होना था, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन कंक्लूड इन दिस क्वेश्चन दैट नो वर्क इज बीइंग डन. ठीक है. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो. Now moving on towards another question. Up till then, keep planning, keep watching. Bye.